लाओ जू कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, इसके लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते चलते सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र यानी वन पॉइंटेड हो जाता है। वन पॉइंटेड माइंड से जब कोई काम किया जाता है वही काम रिफ्लेक्ट होता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है। साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से ही बनी हुई थी वो प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, इसे जो नाम दो, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओ जू कहते हैं जो मन मुश्किल को रिजेक्ट नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वो मन हर परेशानी को पार कर जाता है। कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहाँ बल्कि कहीं और जाना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और काम जो प्रेजेंट मोमेंट का दरवाज़ा था वो सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई या डिस्टर्बेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएंगी। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कभी बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते, कभी बेटे की तबीयत बिगड़ जाती, कभी दोस्त धंधे में धोखा दे जाता, कभी चोरी हो जाती, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक व्यापारी रहता था और इस व्यापारी के जीवन में एक के बाद एक परेशानी बनी रहती। इतने स्ट्रेस में रहने के कारण इस आदमी की तबीयत भी खराब रहने लगी। जब ये आदमी बहुत हताश हो गया तब एक दोस्त ने बोला, शहर के बाहर एक संतान आए हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। व्यापारी संत के पास पहुंचा तो कई लोग मिलने हुए आए थे। फिर कुछ इंतजार के बाद उसकी बारी आई। व्यापारी ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे चैन नहीं मिल पा रहा। कभी मुझे काम की दिक्कत होती है तो कभी तबीयत खराब होती है, कभी घर में लड़ाई होती है तो कभी बाहर। मैं एक के बाद एक परेशानियों से घिरा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे इन परेशानियों से निकल सकता हूँ, मैं कैसे शांति से जी सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब कल देता हूँ, उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। वो संत कहते हैं कि एक अमीर व्यापारी मुझे 100 बकरियां दे गया है और आज मुझे दूसरे गांव जाना है। आज रात आप बकरियों का ध्यान रखो। जब सारी 100 बकरियां सो जाए तो आप भी सो जाना, मैं कल आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर वो संत वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब संत वापस आए और व्यापारी से पूछा, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? इस व्यापारी ने उदास होकर कहा कि कल रात तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैं बहुत कोशिश की पर सभी बकरियों को एक साथ सुला नहीं पाया। कुछ बकरियां सो जाती, कुछ मिमियानी रहती, कुछ खड़े होकर दूसरों को जगाने की कोशिश करती। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद सारी बकरियां एक साथ नहीं सोई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रात को बहुत सी बकरियां अपने आप सो गई होगी और कुछ को आपने सुला दिया होगा। कुछ आपकी कोशिशों के बावजूद नहीं सोई होगी और कुछ आखिर में स्वयं थक कर बैठ गई होंगी। संत ने बोलना शुरू किया, क्या आपको समझ आया कि जीवन की जो भी परेशानियां हैं बिल्कुल इन बकरियों की तरह है। कुछ परेशानियां अपने आप हल हो जाती है, कुछ परेशानियां कोशिश करने पर ठीक हो जाती है, पर कुछ परेशानियों को जितना चाहे प्रयास कर लीजिए वो उस समय ठीक नहीं होती। संत कहते हैं कि यहाँ से एक बात और सीखने वाली है। कल आपने महसूस किया होगा कि इस जीवन में एक चैलेंज आएगा तो दूसरा आएगा, इसलिए अपने मन में बिल्कुल उम्मीद मत करो कि जब परेशानी सॉल्व हो जाएगी, जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। आज अपना काम करो और अभी खुश रहो। संत कहते हैं कि कल जब आपने मुझसे पूछा था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और मन कैसे शांत रहेगा, तब आपके दूसरे सवाल में भी जवाब छिपा था। मन को शांत रखना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। परेशानियां हमारे जीवन का अंग है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके बारे में सोचते ही रहेंगे। हम लोग परेशानी से इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी से, हमारे तरीके से, हमारे बताए हुए समय पर सॉल्व हो जाए। लेकिन कई प्रॉब्लम समय लेती है। जैसे कुछ बकरियां अपनी मर्जी से ही चलती है, तो क्या हमको अकर्मक हो जाना चाहिए? क्या हमको हाथ पर हाथ
रखकर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो, ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहे और उसके लिए कदम बढ़ाते चलो। रात को सोने से पहले अपने दिन के एक्शन को रिव्यू करो और खुद को याद दिलाओ, आज मैंने अपना काम पूरी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से किया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से सोने जा रहा हूँ। इससे आपको संतुष्टि और हल्कापन महसूस होगा।